जय श्री राम दोस्तों। मेरे वीडियो चैनल स्पिरिचुअल दादी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस लिखने से पहले स्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में सभी देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, राक्षस, दुष्ट और सभी लोगों से, पेड़ से, पौधों से, सृष्टि के हर चीज़ से उन्होंने प्रार्थना की थी कि रामचरितमानस लिखने के लिए मुझे आशीर्वाद दें। मैं सबकी वंदना करता हूँ। अब इस बालकांड में आगे की चौपाई मैं आपको सुना रही हूँ और इसके बारे में कुछ बताऊँगी। सब जानत प्रभु परुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनिह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियऊ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप से तु कराई। चढ़ी पिपले कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। सियाबल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल लेने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक संत के द्वारा बताई गई कथा बताना चाहती हूँ कि सरल और निर्मल व्यक्ति को भगवान कैसे मिलते हैं। तो कथा इस प्रकार से है, एक संत के द्वारा सुनी गई कथा। सामान्य लोगों को भी भगवान मिले हैं सरलता से और निर्मलता से।
एक संत बता रहे थे कि प्रामाणिक बात है, मैं बता रहा हूँ कि एक बांके बिहारी जी का मंदिर था और उस मंदिर के बगल में एक टूटा फूटा घर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। तो एक महात्मा ने उनसे पूछा कि इसकी कथा क्या है, इसकी कथा आप बताइए। तो जो उस मंदिर के बांके बिहारी मंदिर के जो महंत जी थे, वो पीढ़ियों पहले के महंत की कथा बताने लगे कि बहुत पहले की बात है कि इस मंदिर के महंत थे जिनका नाम था श्री रज्जव दास जी महाराज। वो इस मंदिर के महंत थे और इस बगल में जो टूटा फूटा घर है वो एक महिला का था जो कि वैश्य जाति की महिला थी और वह उसकी एक छोटी सी दुकान थी और वो घर में अकेली थी, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। तो वो अपना एक दुकान चलाती थी, वो पकौड़ी बनाती थी, तलती थी और बेचती थी। तो गांव के जो लोग थे उस महिला से कहते थे कि अरे तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति है, इतना बड़ा घर है, तुम क्यों पकौड़ी बनाती हो, बेचती हो, व्यापार करती हो। वो कुछ बोलती नहीं थी, वो अपना काम करती रहती थी। एक दिन रात को उसने स्वप्न में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और गांव के लोग जो उसका धन संपत्ति है, घर है, पैसा रुपया है, सब लोग लूट लूट करके ले जा रहे हैं। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह इस बात पे विचार करने लगी कि मैंने सपना देखा ऐसा ऐसा। तो वो सोची कि ये बात सही है, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा तो कोई है नहीं, ये नगर के लोग ही सब मेरा धन संपत्ति रुपया पैसा लूट लेंगे, ले लेंगे। तो वह वैश्य जाति के समाज के लोगों के पास गई, उनसे विचार विमर्श करने के लिए कि मैं क्या करूं। फिर विचार विमर्श करके और उसने पूरी अपनी संपत्ति जो है बांके बिहारी के नाम कर दी और जितना धन था सब उस मंदिर को दान कर दी और खुद जा कर के मंदिर में रहने लगी। उस मंदिर के जो महंत थे रज्जव दास जी, वो उसको खाना पीना देने लगे, वहीं वो भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। जो उसका हाथ था बेसन में सना रहता था पकौड़ी बनाने के लिए, अब उसके हाथ भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए ताली बजाने लगा। जो उसकी आँखें दिन रात ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थीं, वो उसकी आँखें अब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए दिन रात उनको निहारती रहती थीं। वह पूरी तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर में अपने को समर्पित कर दी और वहीं पे रहने लगी। जो महंत थे रज्जव दास जी, वो थोड़े कंजूस टाइप के थे, वो उनका हाथ थोड़ा कसा हुआ चलता था। तो एक दिन की बात है, उसको सब लोग, महिला को जब ये मंदिर में रहने लगी तो उसको सब लोग भक्तिन भक्तिन कहने लगे। तो एक दिन रज्जव दास जी ने, वो दूध पी रही थी, गिलास में उसको दूध भिजवाया गया तो वो दूध पी रही थी। तो रज्जव दास जी ने कहा कि अरे भक्तिन, तुम दूध पी रही हो और दांत कुटू 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 कर रही हो। तो कही कि अरे महाराज जी, आप ही ने तो दूध भेजा है, उसमें इतना ज़्यादा मेवा मिश्री डाल दिया है कि मैं उसको दांत से नहीं फोड़ूंगी तो कैसे खाऊंगी। तो रज्जव दास जी बड़ा परेशान हुए, महंत जी जो थे, कहे कि अरे मैंने तो इसको मेवा मिश्री दिया ही नहीं, इसके पास इसके दूध में मेवा मिश्री कहाँ से चला गया। फिर एक दिन देखे कि दोपहर में वो भोजन कर रही थी तो उसके दाल में घी तैर रहा था। तो फिर महंत जी बोले कि अरे भक्ति ना, तेरे दाल में इतना घी कहाँ से आ गया। तो बोली कि आप ही ने तो भोजन भिजवाया था, इसमें घी था। तो इनको बहुत चिंता हुई महंत जी को कि मैंने तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ और ये कैसे इसके घी में, दाल में घी चला जा रहा है और दूध में मेवा मिश्री चला जा रहा है। तो एक दिन वो बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री बांके बिहारी जी का आरती कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बांके बिहारी जी जो वस्त्र धारण किए थे तो बाँह के अंतिम छोर में घी लगा हुआ था। तो वो देखे, कहे कि कहीं घी का आता पता नहीं है और भगवान के ये हाथ में घी कहाँ से लगा है। तो सोचे महंत जी कि अच्छा ठीक है, आरती वारती करते हैं, कहीं से घी लग गया होगा। फिर वो दूसरे दिन जब
आरती करने लगे तो देख रहे हैं कि भगवान के दोनों कर कमल जो हैं पूरे घी से सने हुए हैं। तभी महंत जी को, रज्जवदास जी को बहुत चिंता हुई कि अरे ये पूरे हाथ इनके घी में सने हुए हैं। लेकिन फिर वो जब सोच विचार किए तो उनको बात समझ में आ गई। तब वो भगवान को बोले कि अरे छलिया द्वापर के, तुमने तब भी चोरी की और आज भी तुम चोरी कर रहे हो। चोरी से तुम उस भक्तिन को घी और मेवा मिश्री दे रहे हो। तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए और भगवान तो ठहरे भगवान, वह उसी तरह से भक्तिन को मेवा मिश्री और घी देते रहे। इधर महंत जी का मेवा मिश्री का डिब्बा खाली होने लगा और घी का पात्र जो था वो भी खाली होने लगा। तो महंत जी बहुत चिंता में पड़े, कहे कि ये तो इस तरह से तो ये भगवान नहीं मानेंगे और ये इसको मिलता रहेगा, ये खाती रहेगी। ऐसा करते हैं कि इस भक्तिन को ही मंदिर से भगा देते हैं। फिर वो सोचे कि भक्तिन को कैसे भगाएं, बिना किसी आरोप के कैसे भगा सकते हैं। जब कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रही है तो उसको भगाएं तो भगाएं कैसे। तो महंत रज्जवदास जी ने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए। तो वो एक दिन क्या किए कि मंदिर के दरवाजे पे माला लेके बैठ गए और जितने स्त्री पुरुष भगवान जी का दर्शन करने आते थे वो सबसे यही कहने लगे कि अरे भक्तिन, जो भक्तिन इतनी भक्ति करती थी उसने तो एक आदमी रख लिया है। तो सब स्त्री पुरुष पूछते थे कि आदमी रख लिया है, कैसा आदमी रख लिया है? अरे उसको तो निठल्ली है, काम धाम तो उसको कुछ है नहीं, फ्री में मिल जाता है, खाने को पीने को फ्री में रहती है, उसने एक आदमी रख लिया है। अब यह बात पूरे गांव में धीरे धीरे फैल गई। तो एक दिन भक्ति निकली गांव में तो गांव की महिलाएं उसको ताना मारने लगी कि अरे कैसी भक्तिन है ये, तो इसने तो आदमी रख लिया है। तो वो पूछी, वो बात पहले समझ नहीं पाई, फिर पूछी कि क्या बात है। तो कही कि तुम्हारे जो महंत रज्जवदास जी हैं उन्होंने तो कह रहा था कि तुमने कोई आदमी रख ली है। इस बात को सुन करके भक्तिन को बहुत दुख हुआ, वह रोने लगी। फिर अब वो मंदिर नहीं गई, फिर वो अपने जो वैश्य समाज के लोग थे अपने गांव में वहाँ गई और सब बात बताई कि महंत जी ने हमारे ऊपर कलंक लगाया है कि मैंने कोई आदमी रख लिया है, इसको कैसे आप लोग चल करके समझाइए, उनको बताइए कि मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है। तो जब ये लोग सब लोग जब गए, पूरे गांव के लोग गए, तो मंदिर के दरवाजे पे ही महंत जी बैठे थे। वो देखे कि अरे पूरे गांव के लोग इतने कहाँ से आ रहे हैं, आज मंदिर में कोई सत्संग वगैरह तो कुछ है नहीं, कुछ झांकी वांकी तो निकली नहीं है, तो इतने लोग कैसे आ रहे हैं। फिर देखे कि पीछे से भक्तिन भी आ रही है। तो वो समझ गए कि बस ये गांव के लोगों को लेकर के भक्तिन आ रही है। अब उन लोगों के पूछने से पहले ही रज्जवदास जी जो थे महंत, वो उनको बताने लगे, उत्तर देने लगे। तो वो लोग कहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, कलंक क्यों दिया इसको, इसने चोरी तो की नहीं। तो कहे कि चोरी का मैंने कहाँ कह रहा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ। जितने मेवा मिश्री और ये घी जो थे, ये जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, ये चोरी चोरी इसको सब दे देते हैं और ये सब खा लेती है और हमारा डिब्बा खाली हो जाता है। तो ये तो बांके बिहारी को रिझा ली है, मैंने गलत कहाँ कहा कि इसने एक आदमी कर लिया है। ये बांके बिहारी जी को अपने में रिझा ली है। बांके बिहारी जी इसको इतना मानते हैं कि इसको सब कुछ दे देते हैं, हमारे मना करने के बावजूद भी इसको देते हैं। यह बात सुन करके गांव के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब आज ये मंदिर में नहीं रहेगी, हमारा वैश्य समाज इतना बड़ा है कि ये जिस घर में भी जाएगी उस घर में इसको भोजन मिलेगा और भोजन करा करके उस घर का प्रत्येक सदस्य अपने को धन्य समझेगा। फिर भक्तिन बोली कि नहीं, मैं गांव में नहीं जाऊंगी, मैं मंदिर में ही रहूंगी। भक्तिन गांव में नहीं गई वापस, फिर मंदिर में ही रहने लगी। उस दिन शाम को महंत जी उसको भोजन लेकर के आए कि भोजन कर लो। तो भोजन की, कही कि नहीं मन अस्वस्थ है, मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर रात में उनको महंत रज्जवदास जी खुद दूध का गिलास लेकर के आए, मना कर दी, कही नहीं मन नहीं है, नहीं पीऊँगी, दूध भी नहीं पी। महंत रज्जवदास अपने कमरे में चले गए, सब लोग सो गए। तो बांके बिहारी जी का पट खोल करके और उनके ड्योढ़ी पे अपना सिर रख करके
भक्तिन जो है वह रोने लगी और अपना सिर पटक पटक करके उनसे बोलने लगी कि ऐसा तुमने क्यों किया। तुम अगर किसी आदमी के साथ मैं बदनाम होती तो होती, महंत ने तुम्हारे साथ मुझे बदनाम किया। यह देख करके विलाप भगवान उसको प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए और थोड़ी देर में पूरे उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, बिजली कौंधने लगी, प्रकाश हुआ और भक्तिन के प्राण जो हैं बांके बिहारी जी के चरणों में समा गए। तो दोस्तों, ये है सरलता और निर्मलता का उदाहरण कि आदमी का हृदय सरल हो, निर्मल हो तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद से गांव के लोग आए, भक्तिन के शरीर को लेकर के गए, उसका दाह संस्कार, कुछ दूर नदी था, नदी के पास दाह संस्कार किया, वहीं पे उसकी समाधि बना दी गई। अब इधर जो मंदिर के महंत रज्जवदास जी थे, वह प्रतिदिन शाम के समय जब भगवान की आरती करते थे तो आरती का थाल लेकर के वो छत पे चले जाते थे मंदिर के। वहाँ से भक्तिन का वो जो समाधि था वो दिखता था। फिर वहाँ से छत से ही वो भक्तिन के समाधि की आरती करते थे और फिर तब नीचे आते थे, तब वो प्रसाद वगैरह सबको देते थे। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अब फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय श्री राम।